अन्य भाषा के बारे ये 5 बातें हर एक विश्वासी को पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको कोई भी भरमा सकता है। नंबर 1, सभी विश्वासी अन्य भाषा में बोल सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अन्य भाषा का वरदान सभी के लिए नहीं है, इसलिए सभी अन्य भाषा में नहीं बोल सकते। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ये सिखाते भी है कि अन्य भाषा बोलने का वरदान सभी के लिए नहीं है, इसलिए सभी को परमेश्वर से ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि परमेश्वर उन्हें भी अन्य भाषा बोलने का वरदान देंगे। जिन भी लोगों ने ऐसी शिक्षाओं को सीखा है, आप थोड़े समय के लिए उन्हें भूल जाए और आप ये देखें कि यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा। क्या यीशु मसीह ने कहा कि सभी विश्वासी अन्य भाषा में बोल सकते हैं? आइए हम बाइबल में देखते हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि तुम सारे संसार में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, और जो उस सुसमाचार पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह ने कहा कि उन विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे। मरकुस 16 और उसका 17, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो लोग सुसमाचार में विश्वास कर लेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे। जो पहला चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो ये है कि वो मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो और आप दुष्ट आत्माओं को निकालने से डरते हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सुसमाचार में विश्वास नहीं करते। आप दुष्ट आत्माओं को निकालने से इसलिए डरते हो क्योंकि आपने किसी से सीख लिया है कि यदि आप दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति के लिए प्रार्थना करोगे तो वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। या दुष्ट आत्मा से डरने का कोई भी कारण हो सकता है, वो आप ही जानते हो। लेकिन जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि दुष्ट आत्मा आपसे डरती है, उस दिन आप दुष्ट आत्माओं से डरना बंद कर दोगे। यीशु मसीह के वचन के अनुसार हर एक व्यक्ति जो सुसमाचार में विश्वास करता है, हर एक व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह ने उसके लिए क्रूस पर क्या किया, वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। और आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। बहुत सारे लोग ये सिखाते हैं कि जब यीशु मसीह ने ये कहा कि विश्वासी नई नई भाषाएं बोलेंगे, तो यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था कि विश्वासी नई नई जगहों में जाएंगे और फिर उस जगह की भाषा को सीख कर उसमें लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। यानी उनके अनुसार नई नई भाषाओं में बोलना, नई नई भाषाओं को सीख कर उनमें परमेश्वर का वचन दूसरों को सिखाना है। लेकिन यदि आप इस वचन को कंटेक्स्ट में पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि ये कोई साधारण चिन्ह नहीं है, लेकिन ये एक सुपर नेचुरल चिन्ह है। दूसरी भाषाओं को सीख कर बोलना ये एक साधारण बात है, जिसे यदि कोई यीशु मसीह में विश्वास नहीं भी करता वो भी इसे कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास नहीं भी करता है तो वह भी नई नई भाषाओं को सीख कर बोल सकता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जिन चिन्हों की बात कर रहे हैं वो साधारण चिन्ह नहीं है, वो सुपर नेचुरल चिन्ह है। आप सभी चिन्हों की ओर ध्यान दें। यीशु मसीह ने कहा कि वे मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी चिन्ह यीशु मसीह ने बताए वो सुपर नेचुरल चिन्ह है, वो नेचुरल नहीं है। और प्रेरितों की किताब में हम देखते हैं कि ये सभी के सभी चिन्ह विश्वासियों के द्वारा प्रकट हुए। सिर्फ एक चिन्ह को छोड़कर कि प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। बाइबल में इसकी कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन जब हम इतिहास में देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग थे जिन्हें जबरदस्ती जहर पिलाया गया। लेकिन जब उन्हें जबरदस्ती जहर पिलाया गया तो वो जहर पीने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे चिन्ह पूरे हुए। तो जब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे कि वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, तो वो नई नई भाषाओं को सीख कर बोलने के बारे में नहीं कह रहे, लेकिन नई नई भाषाओं को बिना सीख कर बोलने के बारे कह रहे थे। क्योंकि यदि आप नई नई भाषाओं को सीख कर बोलते हो तो वो एक साधारण बात है, लेकिन यदि आप नई नई भाषाओं को बिना सीखे बोलते हो तो वो एक सुपर नेचुरल चिन्ह है। और यही अन्य अन्य भाषाएं हैं। यदि आप मराठी को सीख कर बोलते हो तो ऐसा कोई भी इस दुनिया का व्यक्ति कर सकता है, लेकिन यदि आप मराठी को बिना सीखे बोलते हो तो ये एक सुपर नेचुरल चिन्ह है, जो कि विश्वासियों का एक चिन्ह है। और ये चिन्ह सिर्फ विश्वासियों का है। इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास ये चिन्ह नहीं है। ये चिन्ह सिर्फ उन्हीं के पास है जो सुसमाचार में विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि कुछ विश्वासी नई नई भाषाओं में बोलेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सभी विश्वासी नई नई भाषाओं में बोलेंगे। यानी सभी विश्वासी बिना सीखे नई नई भाषाओं को बोलेंगे, वह बहुत सारी भाषाओं को बोलेंगे, और इसे ही हम अन्य अन्य भाषाएं कहते हैं। तो प्रभु यीशु के वचन के अनुसार यदि आप यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास करते हो तो अन्य भाषा का वरदान आपके लिए है। आप भी अन्य अन्य भाषाओं में बोल सकते हो। नंबर 2, जब आप अन्य भाषा में बोलते हो, अब यहाँ तो इस पृथ्वी की भाषाओं को बोल रहे हो और यहाँ फिर आप स्वर्ग की भाषाओं को बोल रहे हो। बाइबल में लिखा है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं, तो वहाँ पर वचन हमें बताता है कि हम पृथ्वी की भाषाओं को भी बोल सकते हैं, यानी मनुष्यों की भाषाएं, और हम स्वर्ग की भाषाओं को भी बोल सकते हैं, यानी स्वर्ग दूतों की भाषाएं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब स्वर्ग दूत लोगों से बात करने के लिए आए तो उन्होंने लोगों की भाषा में ही बात किया। तो स्वर्ग दूतों की कोई अपनी भाषा नहीं है,
है, लेकिन जो हमारी भाषा है वही स्वर्गदूतों की भाषा है। स्वर्गदूत जब बाइबल में अब्राहम के पास आए तो उन्होंने अब्राहम की भाषा में इसलिए बात की क्योंकि अब्राहम स्वर्गदूतों की भाषा को नहीं समझता। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आए तो स्वर्गदूत ने मरियम की भाषा में ही बात की ताकि मरियम को परमेश्वर का संदेश समझ आ सके। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्वर्गदूतों की अपनी कोई भाषा नहीं है। परमेश्वर ने हमारे आसपास बहुत ही ज्यादा स्वर्गदूत दिए हैं। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनकी चारों ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें अन्य अन्य भाषाओं को बोलने का वरदान दिया, जिसके द्वारा हम स्वर्गदूतों की भाषाओं को बोलकर अपने स्वर्गदूतों से भी बातें कर सकते हैं। तो जब आप अन्य भाषा में बोल रहे हो सकता है कि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे रहे हो जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें आपके पास भेजा है। और जब आप ऐसा करते हो तो आपके स्वर्गदूत क्रियाशील हो जाते हैं और वे आपके जीवन में और दूसरों के जीवनों में काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप अन्य अन्य भाषा में बोलते हो तो आप इस पृथ्वी की कोई भी भाषा बोल सकते हो सकता है कि आपके द्वारा पवित्र आत्मा मराठी बुलवा रहा हो या फिर मलयालम या तेलुगु या तमिल या कोई भी भाषा जो इस पृथ्वी पर बोली जाती है, या हो सकता है कि पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग की भाषाओं के शब्द दे और आप उन भाषाओं को बोल रहे होंगे। नंबर 3, जब हम अन्य भाषा को अनुवाद के साथ बोलते हैं तो इससे सुनने वाले लोगों की उन्नति होती है। बाइबल में लिखा है कि यदि कोई अन्य भाषा में बोले तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके, क्योंकि यदि आप अन्य भाषा में बोलते हो तो इससे सिर्फ आपकी आत्मा की उन्नति होगी, लेकिन यदि आप अन्य भाषा का अनुवाद करते हो तो उससे सुनने वालों की भी उन्नति होगी। इसलिए यदि आप अन्य भाषा में बोलते हो तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और इस वरदान की आप लालसा करें कि आप उस बोली गई अन्य भाषा का अनुवाद भी कर सको। बाइबल हमें उत्साहित करती है कि तुम बेस्ट वरदानों के लिए डिजायर करो, यानी उन्हें पाने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप इसकी लालसा करें कि जैसे आप अन्य भाषा में बोलते हो वैसे ही आप अन्य भाषा का अनुवाद भी कर सको, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी आशीष का कारण बन जाओगे। नंबर 4, जब आप अन्य भाषा में बोलते हो तो आप 100% परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हो। जब हम अपनी समझ के अनुसार प्रार्थना करते हैं और जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, यदि हम प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। लेकिन यदि हम कोई ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जिसके लिए बाइबल में कोई वचन नहीं है तो हमें नहीं पता कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं। इस प्रकार से कई बार हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो वो हमारे शब्द नहीं है, लेकिन वो पवित्र आत्मा के शब्द है और पवित्र आत्मा हमें अपने शब्दों को देता है और फिर हमारी आत्मा मुंह खोलकर उन शब्दों को बोलना शुरू कर देती है। तो जब आप अन्य भाषा में बोल रहे हो या अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो तो आप पूरी तरह से श्योर हो सकते हो कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हो। और बाइबल में लिखा है कि हमें परमेश्वर के सामने ये हियाव होता है कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनता है। इसका मतलब है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो तो आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि अन्य भाषा में बोलते समय आप सिर्फ उन्हीं प्रार्थनाओं को कर रहे हो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। सो यदि आपको कोई जॉब चाहिए तो उस जॉब को परमेश्वर के सामने लेकर जाए, अपने दिल को परमेश्वर के साथ शेयर करे कि प्रभु मुझे जॉब चाहिए, और उसके बाद अन्य अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो जाए। पवित्र आत्मा से कहे कि आप मुझे प्रार्थना करने के लिए बेस्ट वर्ड्स दे, और पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार शब्द देगा और फिर उन शब्दों को बोलना शुरू हो जाए। जब आप ऐसा करोगे तो आप पूरी तरह से 100% परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे होंगे। नंबर 5, जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती है, लेकिन उसमें हमारा मन बिल्कुल भी सहभागी नहीं होता, यानी हम बिल्कुल भी उसे समझ नहीं पाते कि हम क्या बोल रहे हैं। हम बाइबल में देखते हैं, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। इसका मतलब है कि आप अन्य भाषा में बोल रहे हो और आपकी आत्मा बोल रही है। पवित्र आत्मा नहीं बोल रहा, लेकिन आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही है। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को बोलने के लिए शब्द देता है और फिर आपकी आत्मा उन शब्दों को बोलना शुरू हो जाती है। तो जब आप उन शब्दों को बोल रहे हो तो आपके मन को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो अन्य भाषा के बारे परमेश्वर के वचनों से नहीं सीखते, वो डिस्करेज हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि क्या ये भी कोई भाषा है जो मुझे समझ ही नहीं आती, क्या ये कोई भाषा हो सकती है। यदि आप अन्य भाषा में बोल रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वचन के अनुसार बिल्कुल सही अन्य भाषा बोल रहे हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है लेकिन मेरी बुद्धि काम
काम नहीं करती, यानी मैं कुछ भी नहीं समझता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और बहुत सारे लोग जो अन्य भाषा बोलने की लालसा करते हैं, वो कोई ऐसी शिक्षा को सुन लेते हैं कि अन्य भाषा बीत चुकी है, अब अन्य भाषा खत्म हो चुकी है, या अन्य भाषा आपके लिए नहीं है, या ऐसी कोई और शिक्षा, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से डिस्करेज हो जाते हैं और अन्य भाषा को पाने की लालसा उनकी वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अन्य भाषा का वरदान है, इसके आपको बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। ये आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर देती है। यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनने में स्ट्रगल करते हो और आप परमेश्वर के और ज्यादा करीब जाना चाहते हो, तो अन्य भाषा आपकी बहुत ही ज्यादा सहायता करती है। हमारे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि अन्य भाषा के बारे में 5 झूठी शिक्षा जो लोगों को अन्य भाषा बोलने से रोकती है। तो यदि आप हमारे आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि वह वीडियो आप तक पहुंच सके। और यदि आप अन्य भाषा के बारे और जानना चाहते हो तो आप यहां पर क्लिक करके अन्य भाषा के बारे हमारी और वीडियोस देख सकते हो।